हेलो स्टूडेंट, इसके पहले पार्ट में हम लोग 25 क्वेश्चन हल कर चुके थे। आइए इस पार्ट में हम लोग 26 से लेकर 50 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, द ग्राफ ऑफ द प्लॉट में वाई बराबर पी एक्स इज गिवन द फिगर द नंबर ऑफ जीरो। देखिए नंबर ऑफ जीरो, देखिए नंबर ऑफ जीरो, यह ग्राफ एक्स एक्सिस को जितना बार कटेगा वही नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। तो गिनिए 1 2 3 4, कितना 4 टाइम कटा है। तो ये आपका 26 का कौन सा आंसर हो गया, बी नंबर 4। ठीक है, 26 का बी 4। ओके, चलिए 27 नंबर देखते हैं। द parabola रिप्रेजेंटिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पी एक्स इतना इतना सी ओपन्स अपवर्ड व्हेन, कब अपवर्ड ओपन करेगा। ये parabola कह रहा है, मतलब कह रहा है कि ऊपर की तरफ ओपन कब होगा। तो ठीक है, तो इस केस में जब आपका क्या हो जाएगा, ये ओपन करना है ऊपर की तरफ, जब आपका ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। यहाँ जो एक होगा, जैसे ग्राफ आप बनाते हैं, यहाँ पे वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो ग्राफ बनाइएगा, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ए का वैल्यू जीरो से अगर बड़ा हो जाएगा तो आपका ऊपर की तरफ होगा, ए का वैल्यू जीरो से छोटा होगा तो नीचे की तरफ ग्राफ बनेगा। तो आपका राइट आंसर 27 का क्या ए हो जाएगा। इस तरह का ग्राफ बनती है, इस तरह का नीचे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। आप हायर क्लास में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आपका 27 का ए ऑप्शन हो गया, ए ग्रेटर जीरो। चलिए आते हैं 28 का। 28 का है कि द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन। आपको नंबर ऑफ सोल्यूशन पता करना है, तो कुछ नहीं करना है, आपको इसको रेशियो निकाल दो। तो यहाँ पर बताओ a1/a2, a1/a2 कितना हो जाएगा, तो 1/2, और b1/b2 कितना हो गया, b1/b2 देखिए 3/6 कट के क्या 1/2 ही आया। और यहाँ पे c1/c2 देख सकते हैं, c1/c2 क्या आ रहा है, ये आ रहा है, इसको इधर भेज दो चाहे इसको इधर ला, तो -4, और 7 को इधर ला दो तो -7 हो गया, तो 4/7 होते हैं। आप क्या देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर हो गया b1/b2, आप बराबर नहीं c1/c2 हो गया। तो इस केस में आपका क्या होता है, नो सॉल्यूशन। क्या होता है, नो सॉल्यूशन। दैट मीन्स लिखेंगे यहाँ जीरो सॉल्यूशन। क्या हो गया, जीरो सॉल्यूशन, जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं लेगा इसको डी, तो कौन हो जाएगा 28 का डी जीरो। ओके, 28 का डी आप लगा दीजिएगा जीरो। आइए 29 का, इफ एक्स बराबर ए वाई बाई बी, तो द सोल्यूशन ऑफ द, देखिए फिर अगर एक्स ए और वाई बी, इस दोनों पेयर का एक सोल्यूशन है, तो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिव, क्या हो सकता है। तो नॉर्मली इसको हम लोग सोल्व करना है, कुछ करना है नहीं। बहुत उलझा लगता है कि बहुत उलझाया क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसको सिंपल क्या कर दो, पहले आप इसको दोनों को ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो क्या हो गया, ऐड करने पे जो वाई वाई कट गया, तो 4x बराबर 12, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो गया, 3 आ गया। तो x का वैल्यू 3 हो गया, मतलब x बराबर a है, तो a का वैल्यू 3 हो गया। तो देखिए a का वैल्यू 3 यहाँ है और यहाँ भी है। उसके बाद हम लोग a का वैल्यू 3 आ गया, तो अब इसको पुट कर दीजिए। तो x का वैल्यू 3, तो x प्लस वाई बराबर 4 है, तो y बराबर 4 - 3 1 हो गया। तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो 29 का कौन सा हो जाएगा, 29 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 29 का ए राइट आंसर आपका हो गया, 3 एंड 1। चलिए 30 का नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्या कर रहा है, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय द लाइन्स इतना 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 शोन इन द फिगर इज, क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ग्राफ आपको बना हुआ है। ये देखिए ग्राफ आपको दिया हुआ है कौन कौन सा, 2x + 3y का ये ग्राफ ये है, और इसका ग्राफ ये है। ठीक है, तो आपको इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाफ, सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो देखिए बेस यहाँ से यहाँ बताइए कितना हो जाएगा। तो यहाँ से x वैल्यू लेंगे, यहाँ से 1 है, यहाँ तक 1 है और यहाँ तक 6 है, तो दोनों के बीच में कितना का गैप हो गया, 5 का। तो 1/2 गुने 5 कर लीजिए। और हाइट देखिए, हाइट ऊपर की तरफ कितना गया है, हाइट यहाँ ऊपर की तरफ 2 गया है, कितना गया, 2 गया है। y वैल्यू ऊपर लेंगे तो हाइट आपका 2 गया, तो 2 हो गया, तो कट के कितना हो गया, इतना। तो सिंपल 5 स्क्वायर हो गया। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ये 30 का बी नंबर 5 स्क्वायर यूनिट आपका राइट आंसर है। ओके, चलिए 30 हो गया। अब आते हैं 31 की तरफ। 31 के आंसर क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ द ग्रेटर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, देन ग्रेटर एंगल इज ऑफ मेजर। ठीक है, इफ द ग्रेटर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे बना सकते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पर आराम से इसको बनाइए। कह रहा है कि टू सप्लीमेंट्री एंगल है, तो टू सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, आपको पता है कि एक एंगल x लेंगे तो दूसरा क्या 180 - x हो जाएगा। ठीक है, सप्लीमेंट्री में दोनों एंगल का सम कितना 180 होता है। चलो अब करें, मान लेते हैं कि आपका एक कौन ग्रेटर है, इसमें से कोई एक, ये आपका x आपका स्मॉलर है और ये क्या है, ग्रेटर है।
ये ग्रेटर है, ठीक है, स्मॉलर है। तो यहाँ कह रहा है इफ द ग्रेटर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18, तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा है 180 माइनस एक्स, ये जो ग्रेटर नंबर है छोटा वाला से स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल से कितना एक्सीड कर रहा है, 18 ज्यादा हो रहा है, ठीक है, 18 ज्यादा हो रहा है। तो बस इसको रख के आपको सोल्व करना है। तो इधर ले जाएंगे तो 180 में से 18 घटा दीजिए तो इधर 2x हो गया, और इधर सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 6, ठीक है, 6 में से 1 गया तो यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा, 162 हो जाएगा, और इक्वल टू 2x, तो 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना 81, कितना हो जाएगा 81, तो x का वैल्यू 81 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने स्मॉलर नंबर वो 81 माना था, लेकिन हमको निकालना किसका है, कह रहा है ग्रेटर देन द ग्रेटर एंगल ऑफ द मेजरमेंट, तो ग्रेटर एंगल मेजरमेंट कौन हो जाएगा 81 हो गया। तो यहाँ से 180 में से 81 घटा दीजिए तो 9, और क्या हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, ठीक है। कैसे, यहाँ से तो इतना, तो 99 आपका हो जाएगा आंसर। तो ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा 31 का डी, 31 का डी आपका राइट आंसर हो गया 99 डिग्री। ग्रेटर एंगल कह रहा था, ग्रेटर एंगल निकल गया। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है और एसी सब दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दे तो एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको सोल्व कर लिए हम लोग। चलिए क्या कर रहा है, एक ट्रायंगल एबीसी जिसमें एंगल दे दिया है, ट्रायंगल आपका एक एबीसी है जिसमें ये आपका 90 डिग्री दे दिया है, और ए बी आपका 5 सेंटीमीटर है, और ए सी आपका 12 सेंटीमीटर है। तो और ए डी परपेंडिकुलर यहाँ से है, ए डी परपेंडिकुलर बी सी पे है, बी सी पे यहाँ पे सी पे परपेंडिकुलर कर दिए। देन ए डी इक्वल टू इक्वल का ए डी का वैल्यू क्या हो सकता है, ये निकालना है आपका ए डी का वैल्यू, ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर है आपका। तो कैसे निकालेंगे आप, तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको सर पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे तो इस केस में आपको पता है कि ये सी बी कितना हो, पाइथागोरस इस ट्रायंगल बड़ा सा ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो सी बी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आपका 30 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। चलिए अब आ गया, अब इसको क्या करिए, आपको निकालना क्या है ए डी। तो ये दोनों आपको पता है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो सिमिलर हो गया तो एक बड़ा सा ट्रायंगल लीजिए पहले, ए बी सी, ए राइट एंगल है, और एक और ए डी, ये ऐसे ले लीजिए ट्रायंगल। तो यहाँ डी हो गया राइट एंगल, ठीक है, और ए हो गया और बी हो गया, बी आपका कॉमन है। तो यहाँ सिमिलर कैसे हो जाएगा, तो सिमिलर जब लिखेंगे तो ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर कौन है, ए है 90 डिग्री, तो यहाँ से डी लेंगे, और ए और के बाद बी लिया है तो ए के बाद यहाँ बी लेंगे, और यहाँ से डी बी ए ऐसे कर लेंगे, ठीक है, डी बी ए कर लिया हम लोग। चल सर डीबीएस कर लिया। अब इसके बाद आपको रेशियो लगा दीजिए, ठीक है, थेल थ्योरम से। तो क्या लिखेंगे, हमको यहाँ करना है, हमको क्या सिंपल ए डी लिखना है ना, तो ए डी के किसका किसका रेशियो निकालना है, तो यहाँ से आप किसी एक रेशियो ले लीजिए। तो यहाँ से देखिए ए डी यहाँ है, ए डी, ठीक है, ए डी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ से ऊपर की तरफ यहीं से ले लीजिए आप, यहाँ से आप ले सकते हैं कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं आप, ए बी ले लीजिए, तो ए बी इधर से ले लेंगे तो इधर से क्या हो जाएगा डी बी हो जाएगा। तो डी बी आपको नहीं दिया हुआ है तो इसके लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। इधर से भी आप ए बी ले लीजिए, यहाँ से ए सी ले लीजिए, तो ए सी इधर से ले लेंगे, तो इधर से ए सी लिए तो इधर से ए डी हो जाएगा बराबर। और फिर से हम क्या इधर से ले लेंगे, यहाँ से हम ले लेंगे फिर से, इधर ए सी हो गया, बी सी आपका दिया हुआ था, हाँ, तो इधर बी सी ले लीजिए, तो यहाँ बी सी हो जाएगा और ए बी हो जाएगा नीचे, ठीक है, इधर बी सी ले जाओ तो ए बी हो जाएगा। तो उसके अनुसार से आप वैल्यू दीजिए, ए सी का वैल्यू आपके पास कितना था 12, और ए डी का वैल्यू आपका निकालना है, ए डी वैल्यू छोड़ दीजिए। बी सी का वैल्यू कितना है, बी सी 13 आ गया आपका, और ए बी का वैल्यू कितना 5 है, ठीक है। तो इस तरह के आपको जब ये शुरू करेगा तो ए डी इक्वल टू 60/13 कितना हो गया 16/13। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा आपका 16/13। देखिए 16/13 बी नंबर आपका राइट आंसर है। तो 32 का आपका बी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है, 32 का बी राइट आंसर, 60/30 आंसर आपका सही हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ए बी सिमिलरिटी से दिया हुआ है आपका, दो ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है, एक ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, और ट्रायंगल दूसरा क्या है ट्रायंगल डी ई एफ, ये दोनों सिमिलर है। डी दिया हुआ है, डी देखिए डी आपका 3 दिया हुआ है, और ई एफ आपका 2 दिया हुआ है, और डी एफ आपका दिया 2.5 सब दिया हुआ है। बी सी आपको 4 दिया हुआ है सेंटीमीटर, ठीक है। देन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना है। तो
तो ABC का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है वो क्या निकालेंगे, देखिए ABC का, तो पेरीमीटर ऑफ ABC, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ABC बटा क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF है, ठीक है। ये जो पेरीमीटर का रेशियो होता है कोई भी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो के बराबर ले लीजिएगा। तो BC बटा, ये BC लिए हैं इसमें, तो यहाँ से देखिए इसमें BC लेंगे तो EF हो जाएगा, यहाँ पे EF हो जाएगा, तो यहाँ पेरीमीटर ऑफ निकल जाएगा। पेरीमीटर ऑफ ABC जब निकालिएगा तो ये ऊपर गुना हो जाएगा। BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू आपका 4 है, और EF का वैल्यू 2 है गुने, और पेरीमीटर ऑफ DF कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 5 और 7.5 हो जाएगा। तीनों पेरीमीटर सबको जोड़ देंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। तो ये 2 से कट गया, और 7.5 में 2 से गुना करेंगे तो 15, तो ये 15 हो गया। तो 15 पेरीमीटर आपका डी नंबर आपका राइट आंसर हो गया। 33 का डी राइट आंसर हो गया। चलिए आते हैं 34 नंबर। इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस इतना था, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस, बहुत आसान है ये, आपको पता है कि रोम्बस एक दूसरे को क्या करता है, तो रोम्बस एक दूसरे को, ठीक है, डायगोनल क्या होता है, राइट एंगल पे काटता है, ठीक है, राइट एंगल पे। तो इसको डायगोनल को हाफ हाफ कर दो तो एक 8 हो जाएगा, और दूसरा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, 8 और 6, ठीक है। तो इसको जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 8 64 और 6 36, 100 हो गया, रूट अंडर 100, तो कितना हो जाएगा आपका 10। तो इसको साइड ऑफ स्क्वायर हो गया सी नंबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 34 कंप्लीट हो गया। आते हैं द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ इस साइड, बहुत आसान है। तो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड हाइट जो होता है √3/2 a होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से √3/2 गुने a का वैल्यू 8 है, 4 कट गया 4 टाइम में, तो 4√3 आंसर हो गया। कौन सा, 4√3। तो इसमें कौन सा आपका हो जाएगा, ए बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, बी। तो 35 का बी नंबर आपका राइट आंसर हो गया। ओके। 36 नंबर, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विद वर्टेक्स इतना 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 दिया हुआ है, तो ये कैसे निकालेगा, तो बहुत ही आसान तरीके से इसको निकाल लेंगे हम लोग। आते हैं इसको सोल्व कर लेते हैं। पेरीमीटर निकालना है आपको, तो इसको क्या करिए, इसको हम लोग एक्सेस पे दिखा लेंगे और आसानी से निकाल लेंगे। देखो यहाँ ऑरिजिन पे बी है, ठीक है, और ये सी 30 कहाँ पे होगा, 30 आपका एक्स एक्सिस पे होगा, ठीक है, यहाँ पे 30, और 04 कहाँ होगा, 04 आपका सिंपल होगा, 04 वाई एक्सिस पे होगा, ठीक है। इसका पेरीमीटर निकालना है, तो बहुत सा आसान से निकाल सकते हैं पेरीमीटर। तो देखिए यहाँ से यहाँ लेकिन 3 हो गया, यहाँ से 4 हो गया, और ये इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो 4 3 7 5 12 हो गया, तो 12 यूनिट सही है। तो 36 का सी आपका 12 यूनिट राइट आंसर हो गया। चलिए आते 37 का, 36 10 है बराबर 4/3, तो कॉसेक निकालना है, बहुत ही आसान है। देखो 10a का आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, 10a का वैल्यू 4/3 है, तो बताओ कॉट ए का वैल्यू क्या था, 3/4 हो जाएगा। और एक फार्मूला पढ़े हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसेक ए बराबर पढ़े होंगे √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो उसके साथ √1 प्लस कितना लिखेगा, 3/4 का स्क्वायर, तो 9/16, तो 16 9 कितना हो गया 25, 25/16, तो कितना हो गया 5/4, कितना हो गया 5/4। चाहे ट्रिग्मेटिक रेशियो के थ्रू से भी हम बना सकते हैं। तो 5/4 कौन सा हो गया, ये 37 का, ये आपका राइट आंसर 5/4 है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, ये साइन ए प्लस बी में इतना और होता है 1, देन क्या होगा वैल्यू, ठीक है, ए और बी का वैल्यू क्या हो सकता है। तो आपको पता है कि ए और बी का वैल्यू क्या हो सकता है, तो आपको पता है कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, और साइन और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसलिए आपको इस केस में ए और बी बराबर 45 डिग्री लेना है। जब 45 डिग्री लेंगे तो देखिए साइन ए प्लस बी करिएगा तो कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर घटाइएगा तो कॉस 0 डिग्री होगा, बराबर सब 1, दोनों का वैल्यू 1 हो गया। तो बी राइट आंसर होगा। 38 का बी राइट आंसर हो गया। ए बराबर बी बराबर 45 डिग्री। चलिए 39 नंबर देखिए, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1/3, देन द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आइडेंटिटी का यूज कर लीजिए। आइडेंटिटी ये यूज कीजिए, आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ से ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखिएगा। तो इसको लिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का 1/3 वैल्यू दे दीजिए, तो 1/3, और यहाँ से हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1, तो ये 3 चलाएगा, तो यहाँ नॉर्मली क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू 3 हो जाएगा, क्या 3, ये नॉर्मल 3 हो जाएगा,
तो ये आपका 39 का राइट आंसर का सी हो जाएगा 3। ओके, चलिए आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। इन ए सिंगल थ्रो पेयर ऑफ डाइस, सिंगल थ्रो पेयर ऑफ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज, ठीक है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस। पेयर ऑफ डाइस मतलब दो दो डाइस को फेंका जा रहा है, तो आपको पता है कि इसकी टोटल पॉसिबिलिटी कितना हो गया, 36 हो गया, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी गेटिंग द सम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एज ए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब सम करने पर, जैसे मान लेते हैं कि एक डाइस पे आपका 2 आया और दूसरा डाइस पे भी 2 आया, ठीक है, तो 2 आया तो दो कहते इसको दोनों को जोड़ने पर 4 आया, 4 आ जाएगा, तो ये 4 क्या है, एक स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। उसी तरह आपको क्या करना है, 2 हो सकेगा, उसी तरह क्या 1 भी आ 1 करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है आपका, और आप कर सकते हैं, और भी आपके पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे 1 और 3 हो सकता है, ठीक है, जोड़ने पर सम करने पर 1 3 हो गया, 3 1 हो गया। चलिए और क्या हो सकता है आपका 3 3 हो सकता है, सॉरी 3 3 नहीं होगा, 6 3 और 3 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, और क्या हो सकता है आपका 5 4 और 4 5, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह का 7 आप देख रहे हैं, जो 7 नंबर आपका है 9, और एक आपका इस तरह 9 हो रहा है, ठीक है, और इस तरह के आपका 9 के बाद 4 हो रहा है, 1 3 3 1, और एक हो गया 2 2 4, ठीक है। तो इस तरह का 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, तो 7 बटा कितना लेके 36 हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर 40 का बी 7/36 आंसर हो जाएगा। चलिए 40 कंप्लीट हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। 41 क्वेश्चन को क्या है, देखिए 41 क्वेश्चन आपको ग्राफ से रिलेटेड दिया हुआ है। कह रहा है कि यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये फर्नीचर बी लॉन्ड्री सब दे रहा है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी स्टोर क्या, देखिए ग्रोसरी स्टोर ई पॉइंट पे है, तो ई पॉइंट पे कोऑर्डिनेट आराम से देख सकते हैं, एक्स का वैल्यू 7 और वाई का वैल्यू 2, तो 7/2 बी नंबर है आपका राइट आंसर हो गया। 41 का बी 7/2, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द होटल एंड द पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस, होटल एंड पोस्ट ऑफिस, तो होटल कहाँ है, देखिए होटल एफ पे है, और आपका इसमें पोस्ट ऑफिस कहाँ है, पोस्ट ऑफिस सी पे है, तो एफ और सी के बीच में आपका डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला से आप निकाल लीजिए। तो डिस्टेंस फार्मूला से आप जब लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए कोऑर्डिनेट आपको लिखा हुआ है, तो नॉर्मली आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो कितना 4 - 8 का स्क्वायर रूट अंडर प्लस 5 - 6 का स्क्वायर, ठीक है, तो कितना 4 में से 8 गया तो 4 को 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 तो कितना है रूट अंडर 17, कितना हो गया 17, तो ये आपका सी नंबर राइट आंसर हो गया। 42 का सी नंबर राइट आंसर आपका हो गया रूट अंडर 70 यूनिट। ओके, चलिए 43, इफ द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बोथ द लॉन्ड्री एंड द पोस्ट है ना, देन सेटिस्फाइड कर, एक रिलेशन क्या होगा निकालना है। देखिए पॉइंट एक्स वाई है, ये कहाँ से दूरी सेम डिस्टेंस पे कर रहा है, लॉन्ड्री, तो लॉन्ड्री कहाँ देख रहे हैं, तो लॉन्ड्री जो बी पोजीशन पे है, बी पोजीशन पे 2 और 3 कोऑर्डिनेट है, तो इसको 2 और 3 दिया हुआ है, मान लेते कि पी मान लिए, ए मान लिए, और एक और क्या गया बी है, जो लॉन्ड्री हो गया, और कहाँ से पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस का आपको कितना दे, तो पोस्ट ऑफिस आपका पोस्ट ऑफिस सी था 4 5, ठीक है 4 5, तो ये 4 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी। अब इस डिस्टेंस से लगाएंगे तो पी ए, तो एक्स माइनस 2 का होल, इसको स्क्वायर में भी कर दो तो स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, और इधर हो गया वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 क्या 9y हो गया, इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इधर भी करेंगे आप तो एक्स स्क्वायर प्लस 16, ठीक है, माइनस 8x, ठीक है, प्लस यहाँ से लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर कट गया और वाई स्क्वायर कट गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ से 4x और इतना दिया हुआ है नॉर्मली, तो 9 4 13 हो गया, और माइनस 4x माइनस 6y बराबर इधर से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 16 25 9 6 5 11 हो गया, और 41 हो गया, तो 41 और माइनस 8x माइनस 10y हो गया, ठीक है। अब x को एक तरफ ले चलाइए,
इधर लेके आएंगे तो -13 -4x -6y -41 और इधर +8x और +10y बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से फाइनली 8x में से 4 गया तो 4x हो गया और 10 में से 6 गया तो प्लस क्या हो गया 4y हो गया। और यहाँ से माइनस कितना घट के 41 में से 13 घटेगा तो 8 और 2, ठीक है, 28 हो जाएगा। इसको कॉमन करके जो है 0 तो कॉमन करेगा तो x + y -7 बराबर 0 ये हो गया। तो x + y -7 = 0। तो ये रिलेशन कौन दे रहा है? तो देखिए x + y बराबर 7, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर बी। तो 43 का बी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए 44 देखते हैं। अनुराधा गोज फर्स्ट टू द लॉन्ड्री फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, ठीक है, कहता है कि पोस्ट ऑफिस अनुराधा गोज लॉन्ड्री फर्स्ट टू द लॉन्ड्री फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एंड देन फ्रॉम देयर टू द ग्रोसरी स्टोर द टोटल डिस्टेंस टेबल बाय द हर। टोटल डिस्टेंस निकालने का रहा है, ठीक है। पहले क्या कर रहा है अनुराधा गोज फर्स्ट टू लॉन्ड्री तो फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, ठीक है, अनुराधा गोज फर्स्ट टू द लॉन्ड्री फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, ठीक है। ये पोस्ट ऑफिस से ये कहाँ गया? लॉन्ड्री के पास, ठीक है। तो अभी हमने निकाला था डिस्टेंस बिटवीन, देखिए ये आपको दिया हुआ था डिस्टेंस बिटवीन, सॉरी ये डिस्टेंस नहीं दिया हुआ था, आपको डिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है? देन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर द टोटल डिस्टेंस टेबल, टोटल डिस्टेंस निकालने का रहा है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? पहले आपको लॉन्ड्री और पोस्ट ऑफिस के बीच में निकालना है। पोस्ट ऑफिस है ना, टू द लॉन्ड्री फ्रॉम पोस्ट ऑफिस से, तो पोस्ट ऑफिस का क्या दे रहा है? पोस्ट ऑफिस सी देखिए 4-5, तो 4-5 पोस्ट ऑफिस है और आपका वहाँ से कहाँ जा रहा है? लॉन्ड्री के पास। तो लॉन्ड्री कितना है? बी नंबर देखिए, बी नंबर आपका 2-3 है, तो 2-3, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया तो कितना? 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 4 + 5 में से 3 गया तो 2, तो 2 का 4, तो कितना हो गया? √8। कितना हो गया? √8 हो गया। चलिए तो √8, तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पकड़ा रहा है, ये ऐसे ही पकड़ लीजिएगा तो √8 और दूसरा भी निकाले तो √26 हो जाएगा। तो 44 का राइट आंसर डी हो जाएगा, √8 + √26 यूनिट। ओके। 45 नंबर द कोऑर्डिनेट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन बताने का रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस देखिए, पोस्ट ऑफिस कहाँ है? तो पोस्ट ऑफिस आपका देख रहे हैं, पोस्ट ऑफिस आपका सी है, 4 और 5 है, ठीक है। तो इसका रिफ्लेक्शन देखेंगे तो इसके जस्ट इसके नीचे कर देंगे तो कितना हो जाएगा? रिफ्लेक्शन आपका वाई एक्सिस पे आपका आ जाएगा 4 और -5, ठीक है। इसका वाई नेगेटिव कर दीजिएगा, इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑन द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगा? 4 -5, ठीक है, 4 -5 हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, तो ये आपका कौन सा आंसर? बी नंबर, तब 45 का बी आपका राइट आंसर हो गया। ओके, चलते हैं आपका 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन आपने पढ़ सकते हैं, इतना सारा को बड़ा आपका दिया हुआ है केस बेस स्टडी। पोकले फ्लावर बेड फ्लावर इसमें दिया हुआ ओनम इन केरला तमिल ड्यूरिंग द फेस्टिवल ओनम द प्ले का इतना टू योर फ्रेंड हुए थे पैटर्न इपिटेशन कभी 2 सीजन डिजाइन दिया हुआ है, डिजाइन 1 डिजाइन 2। डिजाइन 1 द डिजाइन इज मेड विद द सर्कल ऑफ रेडियस, इसमें सर्कल दे जिसका रेडियस 32 सेंटीमीटर है। लिविंग इक्वेटर चारों तरफ क्या है? एक इक्वेटोरियल ट्रायंगल छोड़ के उसके बाद क्या किया है? ये मिडिल में छोड़ दिया गया है और उसके बाद डिजाइन बना दिया गया है। द पोपुलर इज मेड विथ 9 सर्कुलर डिजाइन, ठीक है। और डिजाइन 2 में 1 2 तो 9 सर्कुलर डिजाइन है, यूज ऑफ रेडियस सबका दिया हुआ है क्लोज इन द स्क्वायर। तो कह रहा है कि इसमें निकाल लिए रेफर टू डिजाइन 1 को पढ़ के लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है, ABC का आपका साइड निकालना है, ठीक है। तो इसमें देखिए आप नॉर्मल इसमें बता सकते हैं, इसमें रेडियस कितना दिया हुआ है? 16 सेंटीमीटर। एक आपका ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, जिसका आपका रेडियस मतलब ये देखिए यहाँ पे रेडियस कितना दिया हुआ है? ये रेडियस मतलब ये आपका दिया हुआ है रेडियस आपका 32 सेंटीमीटर, ठीक है, 32 सेंटीमीटर हो गया आपका। ये आपका बाहर की तरफ ये रेडियस आपका 32 हो गया, ये दोनों 32, ये 32 हो गया। तो ये 2 पार्ट होता है, तो 2:1 के पार्ट में होता है, तो 2 पार्ट इज इक्वल टू 32, तो 1 पार्ट इज इक्वल टू क्या? 16 हो जाएगा। तो टोटल इसका हाइट जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 48 है। इसको जोड़ेंगे तो 48 टोटल हो जाएगा, मतलब ये हाइट कितना हो गया? 48 हो गया। अब फार्मूला आपको पता है कि हाइट बराबर क्या होता है? √3/2a होता है। तो इस फार्मूला से रख के आप क्या निकाल सकते हैं? आपको a निकालना है तो 2h/√3 हो गया, तो 2 × 48 बटा
√3 कर लीजिए, तो √3 इसमें छिपा हुआ है, 16 गुने √3 टाइम में कट गया, ठीक है। तो आपका 16 दूनी 32, 32 √3 आ गया। तो 32 √3 कौन सा ऑप्शन है आपका? ए। तो लेंथ ऑफ द साइड हो गया एबीसी का कितना हो गया? बी नंबर राइट आंसर है 32 √3, ठीक है। आपका बी नंबर राइट आंसर हो गया। 47 द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड ऑफ एबीसी, अभी निकाला द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, अभी एल्टीट्यूड अभी क्या निकाला हमने? अभी एल्टीट्यूड निकाला 48 है। देखिए 48 सी नंबर आपका राइट आंसर हो गया। तो 47 का सी राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम डिजाइनिंग नंबर 2 में देखें। डिजाइनिंग 2 में क्या दिया हुआ है, इसमें निकालना है द एरिया ऑफ द स्क्वायर एबीसीडी निकालना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एबीसीडी का एरिया निकालना है। तो इसका अगर हम साइड मालूम रहेगा तो आसानी से आप एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो साइड कैसे मालूम हो जाएगा, इसमें ईच 9 सर्कुलर दिया हो जिसका सबका रेडियस 7 है, तो 7 है तो रेडियस 7 है, तो बताओ ये 14 हो जाएगा डायमीटर। तो 14 14 14 14 दिया क्या 42 हो जाएगा। तो ये भी साइड जो स्क्वायर का जो साइड हो गया 42 हो गया। तो हमको निकालना क्या है? एरिया। तो 42 का स्क्वायर कर दो, तो 42 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 8 दूनी 16, 7 1 1764, 1764 ये हो गया। बी नंबर राइट आंसर हो गया। तो 48 का बी 1764 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। चलिए द एरिया ऑफ द ईच सर्कुलर रीजन इज द एरिया ऑफ ईच सर्कुलर रीजन, इसी रीच सर्कुलर रीजन का दम आसानी से निकाल देना है। तो फॉर्मूला होता है 22/7 पाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है? 7 गुने 7, इसको कर दो तो 154। दम आसान क्वेश्चन है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? 154 स्क्वायर इंटू, ठीक है, स्क्वायर इंटू डी नंबर आपका राइट आंसर हो गया 49 का, ठीक है। 50 का कौन सा हो जाएगा? 50 का आपका द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर एबीसीडी बिसाइड द 9 सर्कल, ठीक है। आपका एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर, इसमें स्क्वायर रिमेनिंग पोर्शन निकालना है इसको छोड़ के, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, दोनों का स्क्वायर के एरिया में से आपको 9 सर्कुलर शेप का एरिया घटा देना है, तो निकल जाएगा। तो देखिए आपको एरिया पे स्क्वायर कितना आया था? आपका ये आ गया था, इसमें आंसर आपका 7064 माइनस देखो 9 इंटू 154 कर देना, ठीक है। तो इसको इंटू कर लो पहले, 154 में 9 से इंटू करोगे तो 9 चौके 36 3 हो गया, और 9 5 45, 45 और 3 48, 4 9 4 13, ठीक है, हो गया। 9 चौके 36 के 6 और 9 5 45 3 48, 9 4 13, ठीक है। तो इसमें 7 कितना 1386 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 7 हो जाएगा, और 6 में से 3 गया 3 हो गया। 378 देखिए 378 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। तो ये 50 नंबर राइट आंसर हो गया। तो आई होप आपने सारे आंसर मिला लिए होंगे, और इसमें बहुत सारा आपका सही राइट आंसर दिया गया है। तो इस तरह के मिलाकर आप देख सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। और ये वीडियो आपका बेनिफिशियल लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, आपका पेपर अच्छा गया होगा, ठीक है।